हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये नेचर का फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, पहले तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर neither be created nor be destroyed। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम एक थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है K प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। किस तरह से हम इसको वेरीफाई करेंगे? इसके लिए हमने एक पोजीशन ली। ये सपोज एक पोजीशन है एक बॉल की A और ये ग्राउंड है। तो A से बॉल बीच में कहीं पोजीशन है B और लास्ट में ये C। तो ये बॉल को हमने क्या किया, एक फ्री फॉल किया, एक ऐसे ड्रॉप किया, कोई फेंका नहीं हमने इसको। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये जो हाइट है इसकी, ये h हाइट है। ग्राउंड से बॉल की हाइट कितनी है? h हाइट पर ये बॉल है ए पोजीशन पे और इसको हमने ऐसे ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने पर हमने एक बी पोजीशन नोट की और एक सी पोजीशन नोट की। तो हम ये देखते हैं कि जो ए पर काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है। ए पर काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप करते हुए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। और पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो mgh होती है। ठीक है, क्योंकि h हाइट पर ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर b पर बात करें, मान लेते हैं कि a से b तक आने में बॉल को x डिस्टेंस लगता है। ठीक है, a से b तक कितने डिस्टेंस पे आई बॉल? x डिस्टेंस पे। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी b पर वो हो जाती है mgx और पोटेंशियल एनर्जी b पर mgh माइनस x हो जाती है बेटा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी b पर mgx x डिस्टेंस मूव की और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x। इसी तरीके से c पर अगर हम देखते हैं तो c पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी mgh के इक्वल, और पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो ग्राउंड से हाइट है वो 0 है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे बेटा जी। वैसे तो इसको वेरीफाइड किया गया है मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से, इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पेपर में आए। तो अभी फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है और ड्रॉप किया जा रहा है ए से बी, बी से सी, तब उस कंडीशन में ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। जैसे जैसे नीचे आती है बॉडी फ्री फॉल में, तो काइनेटिक एनर्जी जो है mgx हो जाएगी बी पोजीशन पे और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x, और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जो ए पर थी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ए से सी तक आने में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है बेटा, तो हर प्लेस पर ए पर भी
टोटल एनर्जी mgx, सॉरी mgh, टोटल एनर्जी mgh ए पर देखिए 0 प्लस mgh, बी पर भी टोटल एनर्जी mgh होगी, mgx प्लस mgh माइनस x, ऐड करेंगे इसको ब्रैकेट खोलने के बाद तो mgh आ जाएगा। सी पर भी टोटल एनर्जी mgh आती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी mgx हो जाती है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे बेटा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, जब फ्री फॉल हो रही है बॉडी तो ये तभी एप्लीकेबल है कि काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी पॉसिबल है जब बीच में एयर का फ्रिक्शन हम नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी कि ये तभी स्ट्रिक्टली ओबे करेगा जब एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पर है उसके इक्वल होती है। अच्छा, ये तो ऊपर से नीचे बॉडी को मूव करते हुए हुआ, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम, ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है। तो v वेलोसिटी से सपोज फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट तक, जहां तक ये जाती है, सपोज इस पोजीशन तक आती है इनिशियल से यहां तक, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हाइट सपोज h हाइट पर चली जाती है, ये यहां से, तब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के। यानी कि ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, mgh के। तो हाफ mv² को हम क्या लिख लेते हैं, mgh। तो इसके अकॉर्डिंग m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। तो इस तरह से हमने जो इनिशियली वेलोसिटी दी है वो उसका फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं आप, √2gh आता है बेटा। बात समझ में आई? तो ये दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखेंगे आप। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बीच में हर जगह टोटल एनर्जी सेम होती है। और जब नीचे से ऊपर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बीच में टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है हर जगह। लेकिन यहां पर एयर के फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हम इसमें ध्यान रखेंगे, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट above the ground, ग्राउंड से हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी होती है, इसका एक ग्राफ देखें कैसे बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं हाइट और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों रिप्रेजेंट होती हैं। ये ओरिजिन है O, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बेटा जी। तो ये जो लाइन आती है, दिस इज द लाइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो यहां तक ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर होती है mgh। ठीक है बेटा। इसके बाद यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये h हाइट तक का ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है
यहां पर होगी 0 पे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है तो काइनेटिक एनर्जी घटती रहती है, तो h हाइट पर आके सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट होती है, ये वाली सीधी, ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो टोटल एनर्जी की है, जिसकी वैल्यू mgh होती है बेटा। ये mgh टोटल एनर्जी की लाइन है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है बेटा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, वेरिएशन इन टोटल एनर्जी एंड हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। तो इसके बाद हम एक एप्लीकेशन करते हैं इसकी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो क्या एप्लीकेशन है? फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखिएगा, ये एक रिजिड सपोर्ट है, और रिजिड सपोर्ट से ये एक स्ट्रिंग बंधी है जिसमें एक हैवी पॉइंट मास है। ये इनिशियली मीन पोजीशन ए पर है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मूव किया यहां तक, ये पोजीशन इसकी आ गई, ए से लेके बी तक मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी पोजीशन, ये स्ट्रिंग एज इट इज है, और बी तक आने के बाद हमने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करता है? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन करने में ये ग्राउंड की पोजीशन हो जाती है, ये ग्राउंड की पोजीशन है। ऑसिलेशन होने में ये सेम हाइट पे आती है बेटा जी। फिर सी तक आती है। तो सबसे पहले इनिशियली ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, क्योंकि ग्राउंड से कोई हाइट नहीं है। और जब हम इसको इधर मूव कराएंगे और इधर मूव कराएंगे, इधर की साइड ले जाएंगे, तो यहां से जो है मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि ये हाइट जो है वो h हो जाती है बी पोजीशन की ग्राउंड से। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh। और फिर यहां से फिर यहां मूव होती है मीन पोजीशन में, फिर मीन पोजीशन से यहां पे वेलोसिटी मिलती है, तो ये फिर मैक्सिमम हाइट h हाइट तक जाती है बेटा। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। यहां पर हमने कोई वेलोसिटी देंगे तभी ये ए से बी पोजीशन पे आएगी। तो वेलोसिटी देने के लिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए पर वो मैक्सिमम होगी, यानी mgh, और बी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। यहाँ पे आके रुक जाती है और फिर नीचे आती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पे, और बी पॉइंट पर हाइट सबसे ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है सिंपल पेंडुलम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा जी, इसको नोट करें। इसमें भी सेम कंडीशन है कि जब एयर का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, तब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है बी से ए तक आने में, और ए से फिर सी तक जाने में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बेटा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये कहता है कि अ बॉल है जिसका मास 50 किलोग्राम है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको ऊपर की साइड फेंका, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपको क्या गिवन है?
यहां पर आपको गिवन है बॉडी का मास, एक बॉल का मास 50 kg और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, v से कर लो चाहे u से कर लो, रिप्रेजेंट मीटर पर सेकेंड। ये आपको दो वैल्यूज गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल, जब हमने नीचे से ऊपर वेलोसिटी दी ऊपर फेंकने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इनिशियल, वो किसके इक्वल होगी, हाफ mv²। आप जानते हैं दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, हाफ इंटू एम की वैल्यू 50 इंटू वी की वैल्यू 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 50 इंटू 20 इंटू 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 10 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 और 1 3 0 और इतने जूल। तो 10,000 जूल एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी जो बॉल को दी। इसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यानी कि h की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, और एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड। एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड मतलब जब हम इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देते हैं किसी बॉल को, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जो जाती है वो निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। होगी या नहीं बताइए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट पर होगी वो किसके इक्वल होगी, जो हमने नीचे से काइनेटिक एनर्जी दी, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv²। तो इसको सॉल्व करके h की वैल्यू देखते हैं क्या बैठती है, m से m कैंसिल, तो यहां से h इज इक्वल टू आ जाता है v² अपॉन 2 है और ये g, v² अपॉन 2g। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 20 है तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 इंटू जी की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है 10, तो 10 2 जा 20, एक 20 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाती है 20 मीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, सेकेंड पार्ट का आंसर। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट, यानी कि वही h निकालना है, रीच्ड इफ 40% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, यानी कि 40% एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, 60%, क्योंकि 40% लॉस हो जाता है। 40% लॉस का मतलब 60% में कन्वर्ट होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बताइए, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 60% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बताइए होगा या नहीं। तो मैक्सिमम हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि 40% तो लॉस होगी एनर्जी, ठीक है, एयर फ्रिक्शन की वजह से, तो 60% में कन्वर्ट हुई। तो जो इनिशियल हमने काइनेटिक एनर्जी दी उसका 60% मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां पर mgh इज इक्वल टू 60% मतलब 60/100 इंटू हाफ mv²। सेम उसी तरीके से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से h इज इक्वल टू बताइए कितना आएगा, ये हो गया 0.6, तो 0.6 इंटू v²/2g एज इट इज, जैसे ऊपर आया था v²/2g, तो 0.6 इंटू v²/2g। तो वैल्यू रख देंगे 0.6 इंटू v²/2g की वैल्यू हमने 20 फाइंड आउट की थी, तो 20 और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 6 12, पॉइंट हटा के ये 0 हटा देंगे, 2 6
12 मीटर आंसर। बताइए बेटा, ये तीनों आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के आ गए। क्लियर? देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम, और क्वेश्चन है कि एक फिगर आपको गिवन है एक सिंपल पेंडुलम की, जिसमें पेंडुलम का जो मास है वो 200 ग्राम है। सो गिवन वैल्यू m इज इक्वल टू 200 ग्राम। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजिशन ए टू एक्सट्रीम पोजिशन बी। ए से एक्सट्रीम पोजिशन बी तक जो है इसको डिस्प्लेस किया गया है। द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज जीरो। ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप जानते हैं मीन पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि ग्राउंड से हाइट जीरो है। एट पोजीशन बी द बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर। तो डायग्राम में भी आपको बना हुआ है, तो हाइट यहां पे गिवन है, एच की वैल्यू 5 मीटर। तो ए पार्ट में पूछा है क्वेश्चन, ए पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू कितनी होगी, mgh। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू 200 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इंटू g की वैल्यू ब्रैकेट में 10 गिवन है, और h यहाँ पे 5 है। तो 30 से 2 और 130 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 जूल आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी आएगी, 10 जूल। ए पार्ट हो गया। इसके बाद हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितनी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, बीच में कहीं भी जो टोटल एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है, जो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 5 मीटर हाइट पर, एट हाइट 5 मीटर हाइट पर है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर हाइट पर अभी हमने फाइंड आउट की, पोटेंशियल एनर्जी एट बी 10 जूल। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 जूल आंसर। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी किसके इक्वल होता है, आपको बताया था कि ए से बी तक जाने में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है पूरी की पूरी, अगर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। इसके बाद सी पार्ट, लास्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड। ओके, स्पीड फाइंड करनी है ए पोजीशन पर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो ए पर होगी वो किसके इक्वल होगी, बी पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ए से बी तक जो मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी एट ए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम वी स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी के। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी किसके इक्वल है, एम जी एच के। ये हमने फॉर्मूला भी किया था, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, एम से एम कैंसिल, तो यहां पर वैल्यू आपकी आ जाती है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10।